हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोल रोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 175 से लेके 180 तक के क्वेश्चन जो कि IIT JEE मेंस के होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सीरीज ये चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 176 और सवाल आप देखेंगे। द वैल्यू थीटा सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ थीटा satisfying सवाल है sin 7 थीटा इक्वल्स टू sin 4 थीटा माइनस sin थीटा इन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। सवाल बहुत आसान है और इसने थीटा की वैल्यू पूछी है और थीटा का जो अपना खुद का इंटरवल दे दिया है वो दिया है थीटा 0 से π/2 तक है। सवाल आसान है। sin 7 थीटा इक्वल्स टू sin 4 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, सवाल देखते हैं और ऑप्शन भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। इसके ऑप्शन यहां पे लिख देते हैं π/9 π/4। सेकंड ऑप्शन इज π/3 π/9 π/6 π/4। ये तीन चार ऑप्शन हमने सामने लिखे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इसमें sin थीटा को इधर लेके जाते हैं। sin 7 थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू sin 4 थीटा। sin c प्लस sin d का केस लगेगा। sin c प्लस sin d का केस क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखने को मिल जाएगा। तो वही केस है 2 sin c प्लस d 7 थीटा प्लस थीटा/2 इंटू cos 7 थीटा माइनस थीटा/2। और इसे और अच्छे से लिखेंगे 2 sin 7 और 1 8 2 sin 7 और 1 8 8/2 4 थीटा इंटू cos 7 minus 1 6 6/2 3 थीटा इक्वल्स टू में चल रहा है आपका sin 4 थीटा। इस sin 4 थीटा को आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा माइनस का sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास दो केस आते हैं। एक sin 4 थीटा आप कॉमन लेंगे और साथ में क्या बचेगा अंदर 2 cos 3 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, पहला केस जनरेट हुआ इस वाली इक्वेशन से जहां आप sin 4 थीटा को 0 के इक्वल रखेंगे। पहला केस यहां से आएगा और दूसरा केस आएगा जब आप 2 cos 3 थीटा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और आप कहेंगे 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 और cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2। हमको इन दोनों इक्वेशन में से ही आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन के जो इसके जनरल सॉल्यूशन है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। sin थीटा 0 का होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 पर हो जाता है। तो आप n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, वो सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियल आंसर इसमें पूछना चाहता है वो ये है कि यार थीटा की वैल्यू वह कहां से कहां तक है। तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक बोल रहा है, 0 से π/2 तक। अब इसी वजह से उसके ऑप्शन उसने दो ही लिखे हैं। sin थीटा 0 कौन से इंटरवल में होता है? वो होता है sin π में। sin π में 0 दिखाएगा और 4 थीटा इक्वल्स टू π। तो यहां से एक और केस निकल करके आता है π/4। आप कहेंगे सर sin 0 पर भी 0 होता है। बिल्कुल होता है, sin 0 पर भी 0। लेकिन जब 0 रखेंगे और हमें आंसर कहां से कहां तक निकालना है, वो निकालना है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। इसलिए इसकी वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है sin π। सेम केस यहां पर लगेगा cos थीटा 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 और वो कौन से केस में होता है? cos π/3 या cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो 3 थीटा हुआ आपका π/3, तो थीटा आ गया आपका π/9। ये दो केस आपके सामने सोल्व होकर के आए। क्लियर रहा? देखिए जल्दी, आसान था। चलिए
इसी के जैसा एक केस हम घर से आपको देख सकते हैं, ये वाला केस आप करके दिखाएं और कमेंट सेक्शन में से आप डाल सकते हैं। sin 5 थीटा इक्वल्स टू sin 3 थीटा माइनस sin थीटा, ये केस है। sin 5 थीटा इक्वल्स टू sin 3 थीटा माइनस sin थीटा और थीटा बिलोंग कर रहा है अगेन 0 से लेकर π/2 तक। ये केस मैंने आपके सामने इसे लिखा ताकि ये एक कंफर्मेशन केस हो जाए कि आपको ये केस समझ में आया। ये होमवर्क के केस में हो जाएगा और आप इसे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ठीक। चलिए आगे बढ़े, केस नंबर 177 पर चलते हैं। वन 177 नंबर केस। If cos 20 degree equals to k and cos x equals to 2k square minus 1, cos 20 degree equals to k and cos x equals to 2k square minus 1, then possible value of x, then possible value of x between 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। सवाल ये है 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आपको वैल्यू बतानी है, किसकी, x की वैल्यू बतानी है। और सवाल कुछ इस प्रकार का है कि यहां पर cos 20 डिग्री दिया है आपको k और cos x इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस 1, ठीक। चलिए k की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, तो cos x आपके सामने क्या निकल करके आएगा, cos x इक्वल्स टू 2 इंटू k का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1, ब्रैकेट में नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये केस बना 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, वो होता है cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है यानी कि cos 40 डिग्री का फॉर्मूला है और ये cos x की वैल्यू आई है 40 डिग्री यानी कि x का डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 40 डिग्री। पहला आंसर तो करेक्ट है, इसे लगभग 80% बच्चे सब ठीक करके आएंगे, ये बात तथ्य रूप से सही है। दूसरा आंसर कैसे निकालोगे, क्योंकि यहां पर cos थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव का और पॉजिटिव cos थीटा होता है कौन सी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर लाएंगे कैसे इस 40 डिग्री को। यहां पर लाने के लिए हर एक केस में हमको क्या करना पड़ता है, cos थीटा के लिए 360 डिग्री से माइनस कर दो। तो इसी केस को अगर मुझे दोबारा से लिखना हो और cos के लिए लिखना हो तो आप इसे लिखोगे 360 डिग्री माइनस 40 यानी कि 320 डिग्री, ये आपका आंसर होता है, x की दूसरी वैल्यू होती है। तो आपके पास x की वैल्यू निकालनी थी आपको कहां से कहां तक, 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में। तो पहली वैल्यू आई है 40 डिग्री और दूसरी वैल्यू आई है 320 डिग्री। यहां पर लगने वाला फॉर्मूला cos थीटा वाला है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इतना फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तब जाके आपको ये केस क्लियरली आई होप सो कि समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। वन 178 नंबर केस पर चलते हैं एंड केस इज if 5 cos 2 theta plus 2 cos square
थीटा बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और थीटा दिया है बिटवीन 0 एंड पाई, ये केस है आपके सामने और थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। और थीटा का जो सॉल्यूशन है वो इन्होंने 3-4 केसेस ऑप्शन में दिए हैं और वो ऑप्शन आपको निकाल करके लाने पड़ेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेकर पाई तक की। ठीक, पहला केस यहां पर cos 2 थीटा है, यहां cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो दोनों ही केस को मेरी इच्छा ये रहेगी कि आप cos थीटा में कन्वर्ट कर लें और इसे सोल्व करें। पहला केस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से आई होप सो कि याद होगा, यहां पर लिखते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, वहीं अगर मैं cos थीटा के लिए यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करता तो आप क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहां से क्या हो सकता है कि आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आपने निकाली है। चलिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी cos थीटा प्लस 1। यहां से एक वैल्यू आई आपके सामने, तो सेम वैल्यू यहां पर अप्लाई करते हैं 5 cos 2 थीटा, तो 5 into cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू cos थीटा प्लस 1 प्लस 1, ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहां पर, तो आपके पास इक्वेशन आई 5 टू 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 बन जाए 5 प्लस cos थीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 5 माइनस 2 मतलब कि माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये केस आपके सामने बता। रियलिटी इज कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन घटाकर कितना लाना है, या तो आप इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगाइए या कोई और फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसको हम लगाने वाले हैं यहां पर। पहला केस हो गया cos थीटा इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, b क्या है यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है यहां पर -3, ठीक, अपॉन 2a -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 दिया 12 120 अपॉन 20, तो आपके सामने केस बना -1 प्लस माइनस रूट 121 अपॉन 20। ठीक, 121 जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट उसका 11, और उसी चीज को मैं लिखने वाला हूं, देखो बेटा -1 प्लस 11 अपॉन 20 पहला, दूसरा केस -1 माइनस 11 अपॉन 20। तो यहां पर केस जो बना 11 माइनस 1 10 अपॉन 20, यानी कि 1/2 वाला केस बन रहा है, 1/2 खुलेगा। ठीक, पहला ये हो गया आपका माइनस का 12 अपॉन 20, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 4 जा 20 5 3 जा 15, नहीं 4 5 जा 20 4 3 जा 12, ये केस आपके सामने बना माइनस का 3/5। ठीक, तो ये दो केस आपके सामने ओपन होकर के आए, एक माइनस का 3/5 और एक आपका आया 1/2। तो केसेस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला केस, जब cos थीटा होगा, जब cos थीटा होगा 1/2 के बराबर, तब थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, π/3, cos 60 डिग्री पर 1/2 आता है। दूसरा केस जब cos थीटा होगा माइनस का 3/5, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप इसको लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस का 3/2, कुछ इस प्रकार से। और cos को कैसे लिखा जाएगा, यहां से ये एक कंफ्यूजन वाला विषय हो सकता है। ठीक, cos इनवर्स -3/2, अगर ऐसा ही ऑप्शन आपकी बुक में लिया हुआ है तो वो ऑप्शन आपको टिक करके आ जाना है, नहीं दिया है तो हम एक बार ऑप्शन चेक करते हैं कि किसकी तरह मिल रहा है। इसे इन्होंने प्लस में दिखाने की कोशिश करी है, तो प्लस में लिखाते हैं
और ये 3/2 नहीं है, 3/5 है, इसे 3/5 लिखते हैं। तो 3/5, तो कोस इनवर्स x क्या होता है? ये क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा आपको। कोस इनवर्स x माइनस का x होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो इसी चीज को मैं दोबारा से लिखता हूं, पाई माइनस कोस इनवर्स 3/5, ये आपका आंसर आ गया है थीटा। ठीक, दूसरा सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन आपके यहां पर आए, पहला π/3 और दूसरा आया पाई माइनस कोस इनवर्स 3/5। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट केस, चलो कोई आसान सा केस लेते हैं। और ये हालांकि हमने पहले भी कराया है, पर फिर भी एक बार और लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 175 नंबर केस, 179 नंबर केस। और ये केस क्या कहता है देखते हैं। द इक्वेशन हैज √3 sin x plus cos x equals to 4 has the equation, this has कितने सॉल्यूशन है? तो ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको पढ़ के। पहला ऑप्शन है इसका ओनली 1 सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है इसका 2 सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और फोर्थ है नो सॉल्यूशन। ये 4 केसेस हैं और चारों केस हमने एक बार पहले भी देखे हैं। ये केस दोबारा हमारे सामने आया है। लिखते हैं √3 sin x plus cos x equals to 4। हमने इस केस को देखा था a sin x plus b cos x equals to c करके, और हमने इसका सॉल्यूशन बताया था कि सबसे पहले क्या करना कि a और b को स्क्वायर रूट में करके इन सब के नीचे रख देना, तब इसका आंसर आपको सामने खुद ही नजर आ जाएगा। a² + b², ये पूरी इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना था और आपके सामने कुछ न कुछ नजर आएगा। तो इस टर्म को निकाल लेते हैं। रूट में a² क्या आ रहा है? √3² प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4 का मतलब √3 का स्क्वायर आया 3 प्लस 1 4 2। ठीक, तो आपको इसके नीचे रखना है 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी 2। तो ये केस जो बन रहा है ये कुछ किस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 1/2 क्या होता है? 1/2 cos x प्लस 1 √3/2 sin x equals to 2। अगर इसे ठीक से मैं बताऊं तो 1/2 होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू। किसकी? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 into cos x प्लस √3/2 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है sin 60। sin 60 मतलब sin π/3 into sin x। ठीक, इक्वल्स टू 2। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये क्या लिखा है? cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी कि cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos a माइनस π/3 इक्वल्स टू 2। सवाल यहीं पर समाप्त हो गया ये वाला। कैसे? cos थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 तक, और आंसर कितना निकाल के ला रहा है ये इसका सॉल्यूशन ला रहा है 2, यानी कि cos थीटा 1 को पार करेगा नहीं और इसका सॉल्यूशन कभी 2 आएगा नहीं। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है नो सॉल्यूशन। इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब नो सॉल्यूशन है। ठीक, केस नंबर 179 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वही वीडियो जो कि 180 के क्वेश्चंस के आसपास आकर रुक गई थी, आज उसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये
180 नंबर जो केस था वो कुछ इस प्रकार से है, द सॉल्यूशन ऑफ cos 2 अल्फा इक्वल्स टू √2 + 1 cos अल्फा माइनस 1/√2। ये केस आपका 180 नंबर केस हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस चल रही है उसके अंतर्गत है। cos 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 cos अल्फा माइनस √2 × 1/√2, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा माइनस 1/√2। ठीक से देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 अल्फा को हमने फॉर्मूला लगाया है cos 2 थीटा वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो यहां पर आया इक्वल्स टू √2 cos अल्फा माइनस 1 प्लस cos अल्फा माइनस 1/√2। माइनस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया है। यहां पर हम चाहें तो 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, यहां पर हम √2 + 1 और ये क्या आया cos अल्फा माइनस 1/√2। इस केस में हम चाहे तो इसे एक तरफ लेके आ सकते हैं और cos स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनती हुई नजर आ रही है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस √2 + 1 cos अल्फा, इसे भी इधर ले आएंगे तो प्लस का 1/√2 इक्वल्स टू 0। √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये केस बनेगा कुछ इस प्रकार से, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस √2 × √2 + 1 cos अल्फा + 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आई। हमने इस केस में किया क्या है ये आपको जानना आना चाहिए। हमने cos 2 अल्फा को cos अल्फा की फॉर्म में लाए हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार किया है। ठीक, इसमें हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक आसान सा मेथड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी द धनाचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक, हमें इस केस में सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो cos अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, तो cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b माइनस ऑफ -√2 √2 + 1 प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में, -4a। a की जो वैल्यू है वो है 2√2 × c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन b² - 4ac/2a अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2√2। ठीक, ये आपके सामने एक केस बना। इसको और थोड़ा सा हम इलैबोरेट करें तो शायद इसे आसानी से समझ पाए या कर पाए। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस का √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है √2 × √2 2 और ये क्या आया माइनस का √2 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर। इसे ओपन करिए, ये क्या आएगा √2 का स्क्वायर। अगर हम ओपन करें, हम सोल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर किस प्रकार से आएगा आप एक बार देखेंगे। √2 का स्क्वायर ओपन होगा तो 2 × √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × √2। ठीक, यहां से हम दोनों में से चाहे तो इस वाली केवल स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर से हम चाहे तो √2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने √2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन निकाला है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस, क्योंकि यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस का 4√2। अगर हम चाहें तो इसे और अच्छे से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2√2 में से 4√2 गया तो कितना बचा माइनस का 2√2। इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए बेटा, ये जगह देखने वाली है, ऑब्जर्व करने वाली है। ऊपर वाला जो केस था वो a + b का होल स्क्वायर ओपन किया था आपने, यहां से √2 + 1 का होल स्क्वायर जब आपका आया था √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2ab। वही केस यहां पर है, a² + b² - 2ab। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर। तो उसी टर्म को मैं दोबारा लिखने की कोशिश करना चाहता हूं, 2 और √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आया, अपॉन में आएगा 2 × 2√2। ठीक, अगर इसको हमें बाहर निकालो
किस टर्म को, इस पूरी की पूरी टर्म को बाहर निकालो तो बाहर निकल करके क्या आता है वो देखेंगे, वो देखने वाली बात है। एक तो ये वाली टर्म तो ऐसी निकलेगी 2 माइनस रूट टू, ठीक, प्लस माइनस ये रूट टू जो बाहर निकलेगा 2, ये बाहर निकलेगा रूट 2 की तरह इनटू ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 रूट 2। ये केस आपके सामने बन करके बाहर निकल करके आया, ठीक। इसी केस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कैसे लिखेंगे अब देखेंगे। मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं बेटा इस इक्वेशन की, शायद यहां से अब जरूरत ना हो आपको। इक्वेशन कैसे आ रही है, 2 माइनस रूट 2, एक बार प्लस में लेंगे, रूट 2 की जब आप यहां पर रूट 2 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से दिख रहा है, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 माइनस रूट 2। तो एक बार प्लस में लिखेंगे 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 टू जा 4 रूट 2, एक केस ये बना। एक बार आप इसी टर्म को माइनस में लिखेंगे तो माइनस में लिख देते हैं 2 माइनस रूट 2 माइनस में ये वाली टर्म 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 रूट 2, ठीक। यहां पर क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, टर्म में कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वैसे कट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ गलती तो नहीं हुई है। ये माइनस और ये माइनस काटेंगे तो ये आ गया प्लस का, तो यहां पर हमारे पास क्या आया है, रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 आया था, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 इंटू 1 प्लस का 2 बेटा 2 प्लस रूट 2, यहां पर ये प्लस का है, बस हमसे ये वाली एक छोटी सी गलती हुई कि ये वाली टर्म 2 प्लस रूट 2 थी, 2 माइनस रूट 2 होने की जगह पर, ठीक है, तो वो हमने करेक्ट कर ली है। अब हम चाहे तो रूट 2 को रूट 2 से काट सकते हैं, यहां पर कुछ और कट रहा तो वो देखेंगे 2 प्लस 2 4 अपॉन 4 रूट 2, तो ये केस बना 1 बाई रूट 2 वाला पहला केस। दूसरे केस में क्या बन रहा है, 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 प्लस रूट 2, 2 से 2 कट गया तो ये क्या आया आपका 2 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया 2 2 जा 4, ये केस आया आपका 1 बाई 2। तो आपके पास इस केस में जो कोस अल्फा की आप वैल्यू निकाल रहे हो वो दो वैल्यूज आपके सामने आई हैं। कोस अल्फा की एक वैल्यू आई है 1 बाई रूट 2 और एक आई है कोस अल्फा की वैल्यू 1 बाई 2, दो टर्म आपके सामने आए। तो कोस अल्फा 1 बाई रूट 2 कब होता है, जब उसकी वैल्यू पाई बाई 4 हो, और 1 बाई 2 कब होता है, जब उसकी वैल्यू 60 डिग्री हो यानी कि पाई बाई 3 हो। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आए, पाई बाई 4 और एक आया पाई बाई 3। ये दो सॉल्यूशन आपके सामने यहां पर आंसर में आएंगे, ठीक। इसके मैं चार ऑप्शन में से देखता हूं। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 4, दूसरा है प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 6, तीसरा है प्लस माइनस पाई बाई 4 और प्लस माइनस पाई बाई 2, और फोर्थ है प्लस माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 5। मतलब पहला वाला ये ऑप्शन ठीक है, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 वो भी प्लस माइनस में है। प्लस माइनस का पाई बाई 4 और प्लस माइनस का पाई बाई 3, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए